अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू मटर का सालन बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बना रहे हैं मटर आलू का सालन। आइए आपको दिखाते हैं कि हम घर में किस तरह मटर और आलू का सालन बनाते हैं। तो हमारे साथ रहिए और साथ साथ देखते जाइए। तो देगची हम चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। अब देगची के अंदर घी डाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज़ों को अच्छी तरह भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच है। ये हरे पत्ते हैं लहसुन के, ये भी डाल देंगे। प्याज और लहसुन भून लेने के बाद अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। अब हम सुर्ख मिर्च डालेंगे। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इनको अच्छी तरह भून लेना है। तमाम चीज़ें भून लेने के बाद अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। ये अच्छी तरह धो के काट लिए थे। और साथ नमक भी शामिल कर देंगे। ताकि ये आलू के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर मटर भी शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह भून लेना है। ताकि इस मसाले का जायका अच्छी तरह आलू और मटरों के अंदर शामिल हो जाए। हल्का हल्का पानी का शामिल करके इनको भूनते जाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी।
आलू मटर भूनते हुए हम इसके अंदर ये धनिया भी शामिल कर देंगे। ये धनिया साबुत था तो हमने इसको कूट लिया है, इससे खुशबू और जायका बहुत बेहतरीन आता है। मटर आलू अच्छी तरह भून लिए हैं। अब हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि ये गल जाएं, और जितना हमें शोरबा चाहिए होगा उसके लिए हम बाद में पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू और मटर गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर शोरबे का पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमें जितना शोरबा चाहिए हम उतना पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इस पानी को अच्छी तरह पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू मटर का सालन तैयार है। अब हम गार्निश के लिए धनिया डालेंगे। और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू मटर का सालन बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ, बरकतें, रहमतें अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।